जीजी जंगल में घूमने गई थी, लेकिन जब लौटी तो कुछ बदल गया था। इतना कि जंगल का हर जानवर उससे डरने लगा। चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ जिसने जीजी को ही बदल डाला। जीजी एंड द नॉक्स। उधर वाले रास्ते पर तो रोज जाती हूँ। चलो आज इधर देखते हैं, शायद कुछ नया मिल जाए। जंगल के हर कोने में जीजी के कदम पड़े थे, सिवाय एक पुराने रास्ते के। क्या था वो? कोई नदी? नहीं, चमक अलग है। चलो देखते हैं, ये क्या है? झाड़ियों के पीछे कुछ ऐसा था जिसे जंगल में नहीं होना चाहिए था। आईना, जंगल के बीच में। अरे वाह, आज तो मेरी पूंछ सही लग रही है। बस कान थोड़े नीचे लग रहे हैं और आंखें थोड़ी अजीब सी। और उत्सुकता में जीजी ने एक गलती की, आईने को छू लिया। आईने की सतह हल्के से चमक उठी, जैसे कोई दबी आवाज जीजी को बुला रही हो। अचानक आईने ने जीजी को खींच लिया और बाहर आ गई उसकी परछाई। अब असली मस्ती शुरू होगी। और जैसे ही वो बाहर आई, उसने अपने आप को जंगल की प्यारी जीजी मान लिया। लेकिन वो जीजी का स्वभाव कहाँ से लाती? जीजी, आओ ना, आज मैं फूलों की रेस लगा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, बच्चे वाला खेल है और तुम हमेशा हारती हो। जीजी, तुम यहाँ? हाँ, और देखूंगी तुम उड़ते कब तक रह पाते हो। तुम ऐसे कभी बात नहीं करती जीजी। जीजी, आज तुम ठीक नहीं लग रही। तुम बहुत समझदार बन गए हो। अब भागो यहाँ से। अगली सुबह हुई और वही हुआ जो होना स्वाभाविक था। जीजी जंगल में घूमने निकली और नॉक्स की नजरों में आ गई। जीजी सुबह जल्दी उठती है, आज देर से क्यों निकली? और उसकी चाल इतनी भारी क्यों लग रही है? ये तो जीजी जैसी दिख रही है, लेकिन ये जीजी है नहीं। जहाँ एक और जीजी आईने में कैद थी। कोई मुझे सुन रहा है? ये जगह खाली है पर डर से भरी हुई। वही दूसरी ओर जीजी की परछाई जंगल में मौज उड़ा रही थी, लेकिन वो नॉक्स की नजरों से कहाँ बच सकती थी? जो भी ये है, ये जीजी नहीं है, लेकिन असली जीजी कहाँ गई? चलो इसका पीछा करते हैं। ये उस तरफ जा रही है जहाँ कोई नहीं जाता। घमंड में चूर जीजी की परछाई उससे मिलने पहुंची। तू आराम से देख, असली वाली। अब इस जंगल में मैं हूँ। इधर परछाई जीजी का मजाक उड़ा रही थी और उधर नॉक्स ने ये सब सुन लिया। नॉक्स, अगर तुम सुन सकते हो, मैं यही हूँ। जीजी, मैं सुन सकता हूँ तुम्हारी आवाज। तुम सच में वहीं हो? तो आखिरकार चालाक उल्लू को सच्चाई दिख ही गई। तुम चाहे जितनी भी शरारत कर लो, जीजी जैसी बन नहीं सकती। पर सबको तो यही लग रहा था कि मैं जीजी हूँ। जीजी, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। लेकिन जैसे ही नॉक्स ने आईना छुआ, बिजली का एक तेज झटका लगा। आईना किसी को वापस नहीं देता जब तक वो खुद ना चाहे। अगर दरवाजा बंद है तो मैं रास्ता ढूंढूंगा या बनाऊंगा। तुम्हें लगता है तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो? मैंने बना ही दिया है। जंगल ने मान लिया है कि मैं जीजी हूँ। अब फर्क किसे पड़ेगा? पर असली जीजी ने कभी डर नहीं फैलाया और न ही कभी अकेले सब कुछ किया।
उसे भरोसा था अपने दोस्तों पर। अगर इस आईने ने उसे छीना है तो पूरा जंगल उसे वापस लाएगा। और वो लौट गया, आंखों में आग लिए। तुम सबको जीजी कुछ अजीब सी लगी है ना? वो गुस्से में थी, उसने मेरा फूल फेंक दिया। और मुझे डांट दिया बिना वजह। वो जीजी नहीं लग रही थी, पर चेहरा वही था। क्योंकि वो जीजी थी ही नहीं, असली जीजी आईने के पीछे कैद है। अगर हम सब मिलकर उस आईने के सामने सच बोलें तो शायद वो सुन ले, शायद जीजी हमें सुन पाए। और जैसे ही जीजी के बाकी दोस्तों को ये बात पता चली, सब नॉक्स के साथ आईने की तरफ दौड़ पड़े। आईना हमें नहीं देखता जब तक हम उसे सच्चाई नहीं दिखाते। जीजी, अगर तुम सुन सकती हो, मुझे तुम्हारी हंसी याद आ रही है। तुमने कभी मेरा फूल नहीं तोड़ा था। और तुमने मुझे उड़ने के लिए कहा था, गिरने के लिए नहीं। तुम मुझे उड़ते देखती थी और ताली बजाती थी। तुम डराती नहीं थी जीजी, तुम हिम्मत देती थी। मैं सुन रही हूँ। दोस्तों की आवाज सुनकर जीजी को भी तसल्ली मिली। ये टूट सकता है। बस बहुत हो गया ये नाटक। वो जीजी नहीं है। तुमने हमारी दोस्त को चुराया, अब हम उसे वापस लाएंगे। जीजी के दोस्तों का प्यार देखकर आईना चटकने लगा। क्यों? क्या तुम्हारे प्यार के शब्द किसी जादू से कम है? तू असली नहीं है, तू जीजी हो ही नहीं सकती। अब बहुत हुआ। ये जंगल मेरा घर है और कोई मुझे यहाँ से बाहर नहीं रख सकता। जीजी ने ध्यान लगाया और अपने दोस्तों को याद किया। हाँ, तुम बाहर नहीं आ सकती। तुम सिर्फ एक परछाई हो अब। और तुम बस एक झूठ हो जो अब टिक नहीं पाएगा। अचानक आईने से रोशनी निकली या वो टूट गया। वो वापस आ गई। तुम सच में वापस आ गई। हम सब डर गए, पर नॉक्स ने हमें रास्ता दिखाया। मैंने देखा। नॉक्स ने अपनी दोस्त को बचा लिया और जीजी की परछाई टूटे हुए आईने में कैद हो गई, जिसे जीजी और नॉक्स ने एक बैग में बांध लिया। सब कुछ वैसा ही है, फिर भी सब कुछ बदल गया है। कभी कभी हमें खोना पड़ता है खुद को ढूंढने के लिए। और वो चल पड़े टूटे हुए आईने को नदी में बहाने, ताकि फिर किसी जानवर या पक्षी के साथ ऐसा ना हो। अगर तुम नहीं होते नॉक्स, मैं कभी वापस नहीं आती। तुम्हारी जगह कोई ले ही नहीं सकता जीजी। तुम बस भूल गई थी तुम कितनी खास हो। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई हमें धोखा देता है या हमारी पहचान छीनने की कोशिश करता है, तब भी हमारी सच्चाई, हमारा प्यार और हमारे दोस्त हमें फिर से उजाले में ला सकते हैं। हर चमकती चीज अच्छी नहीं होती, पर हर सच्चा दिल रोशनी जरूर फैलाता है। नॉक्स, देखो ये पेड़ बाकी सबसे अलग क्यों लग रहा है? इतने मोटे तने और ये गोल गोल लकीरें, ये तो उम्र के निशान होते हैं। ये तो चमक रही है, जैसे कोई जादू छुपा हो इसमें। या शायद इतिहास। चलो देखें ये पेड़ क्या बताना चाहता है। नॉक्स, जब मैंने ये छाल को छुआ, ये लकीरें चमकने लगी। ये देखो, हर लकीर एक चित्र बना रही है। ये तो जंगल के पुराने दृश्य लगते हैं। ये तो वही जगह है जहाँ आज पेड़ खड़ा है, लेकिन देखो वहाँ पुराने जानवर हैं। क्या ये पेड़ अतीत दिखा सकता है? और अगर हम हर लकीर पर हाथ रखें, तो क्या हम उस समय में जा सकते हैं? ये लकीर
सबसे ज्यादा चमक रही है, जैसे बुला रही हो। जीजी, हमें सावधानी से सोचना चाहिए। हम नहीं जानते ये हमें कहाँ ले जाएगी। तो चलो जानते हैं, हर रोमांच थोड़े डर के साथ आता है। जीजी रुको। ओहो, ये जगह वही जंगल है, पर इतना घना और शांत। ये पौधे आज तो होते ही नहीं। क्या मैं सच में पुराने समय में आ गई हूँ? कौन है वहाँ? नॉक्स, क्या तुम भी आ गए? शायद मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि यहाँ क्या राज है। इतना शांत जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा, पर ये रास्ता खुद ब खुद बन रहा है। अगर रास्ता बन रहा है तो शायद तुम्हें कुछ सिखाने आया है, नन्ही गिलहरी। अरे, आप कौन हैं? मैं इस जंगल का सबसे पुराना रक्षक हूँ। जब ये पेड़ छोटे थे, मैं तब भी यहीं था। आप असली में इतने पुराने हैं? समय ने बहुत कुछ सिखाया है, पर जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तुम कौन हो जो अतीत में आई हो? मैं जीजी हूँ और मैं ये जानने आई हूँ कि जंगल ने पहले क्या झेला है और क्या सिखाया है। बहुत साल पहले जब मैं छोटा था, जंगल को एक भयंकर आग ने घेर लिया था। आग यहाँ? लेकिन ये जगह तो इतनी हरी और शांति से भरी है। तभी तो ये शांति की कीमत समझनी जरूरी है। जानवर डर गए थे, पेड़ जल रहे थे, और तब किसी को आगे आना पड़ा। कौन आया आगे? कुछ छोटे जानवर जिनका दिल बड़ा था, जैसे गिलहरियां हों, चिड़िया हों, और एक छोटा उल्लू, जिन्होंने पेड़ों को पानी पहुंचाया और दूसरों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। तो बहादुरी का मतलब बड़ा होना नहीं होता? नहीं नन्ही दोस्त, बहादुरी मतलब जरूरत के वक्त सही कदम उठाना, चाहे तुम कितने भी छोटे क्यों ना हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि छोटी छोटी मदद भी इतना बड़ा फर्क ला सकती है। यही जंगल की सबसे बड़ी सीख है। कोई भी छोटा नहीं होता अगर उसका दिल सच्चा हो। मुझे ये बात अपने समय में बतानी चाहिए। मैं वापस जाना चाहती हूँ। तो जाओ और इस सीख को बीज की तरफ बो दो जहाँ भी जरूरत हो। जैसे ये पेड़ तुम्हें यहाँ लाया, वहीं तुम्हें वापस ले जाएगा। शुक्रिया, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। जीजी, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मैं यहाँ हूँ नॉक्स, और मुझे कुछ बहुत जरूरी बात पता चली है। क्या सब ठीक है? तुम गायब कैसे हो गई थी? ये पेड़ ये सिर्फ पुराना नहीं है, ये यादें संभाल कर रखता है। और आज मैंने एक ऐसी याद देखी जिसने मुझे बदल दिया। तुम्हारी आंखों में कुछ अलग चमक है जीजी। क्या तुम ठीक हो? हैं, और अब मैं दूसरों के लिए वही बनना चाहती हूँ जो नन्हे जानवरों ने जंगल के लिए किया था। दोस्तों, क्या हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं या जंगल के लिए भी? मतलब? क्या हुआ जीजी, तुम आज बड़ी गंभीर लग रही हो। मैंने अतीत से सीखा है, जब मुश्किलें आई तो छोटे जानवरों ने बड़ा काम किया। अब हमें भी वही करना है। जीजी कह रही है कि अगर हम मिलकर काम करें तो जंगल और मजबूत होगा, चाहे पेड़ लगाना हो या घायल दोस्त की मदद। तो फिर चलो आज से हम सब मिलकर जंगल मित्र मंडली बनाते हैं। नॉक्स, ये पेड़ सिर्फ अतीत नहीं दिखाता, ये हमें सिखाता है कि हम आज क्या बन सकते हैं। और तुम्हारी आज की बातें कल किसी की सीख बनेंगी, जैसे उस पुराने कछुए की बातें तुम्हारे लिए बनी। अगर
हम सब मिलकर चलें तो जंगल की कहानी कभी नहीं रुकेगी। और मैं चाहती हूँ कि हर कहानी में दोस्ती, बहादुरी और समझदारी हो। तो चलो फिर कल की शुरुआत आज रात से करें। बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि बहादुरी, समझदारी और मदद का कोई आकार नहीं होता। छोटे कदम भी बड़ी सीख दे सकते हैं और जो अतीत से सीखता है वही आज और कल को बेहतर बनाता है। इतना अंधेरा, कहाँ गए सब? नॉक्स, नॉक्स, नॉक्स उठो। क्या हुआ जीजी? सब ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, पूरा जंगल अंधेरे में है, एक भी जुगनू नहीं दिख रहा है। क्या? चलो बाहर देखते हैं। इतना डरावना, ये मेरा जंगल नहीं लग रहा है नॉक्स। ना हवा की आवाज, ना झिंगूर, कुछ भी नहीं। यहाँ हर रात जुगनू आते थे, अब एक भी नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ गायब होना नहीं है, ये कुछ और है। क्या हमें बाकी जानवरों को जाकर ये बताना चाहिए? नहीं, अभी पहले हमें समझना होगा कि हुआ क्या है। अफवाहें जंगल को तोड़ देती हैं। क्या तुमने सुना? हाँ, अब हमें जल्दी से कुछ ढूंढना होगा या फिर कोई हमें ढूंढ लेगा। नॉक्स, ये देखो, ये राख है। और ये जली हुई लगती है, जैसे किसी ने जुगनू की रोशनी को बुझा दिया हो। लेकिन जुगनू तो जलते नहीं, वैसे गायब नहीं होते। कौन ऐसा करेगा? यही तो हमें पता लगाना है, इससे पहले कि बाकी जंगल भी बुझ जाए। मैंने खुद देखा, जंगल के पूरब में वो काली छाया। छाया? क्या क्या वो उड़ा था? हाँ, उड़ता हुआ, पर कोई पंखों की आवाज नहीं थी। तुमने देखा या सिर्फ सोचा? जीजी, क्या तुम जंगल में हो ही नहीं? जुगनू चले गए, ये कोई खेल नहीं है। हम सब डर में बोल रहे हैं, लेकिन डर से सच्चाई नहीं निकलती। पर डर सही भी हो सकता है नॉक्स। कभी कभी डर हमें पहले सच बताता है। अगर हम एक दूसरे पर शक करते रहे तो हम जुगनुओं से भी ज्यादा तेजी से बिखर जाएंगे। क्या तुम किसी चीज को छुपा रही हो जीजी? रोको का डर अकेला नहीं है, बाकी सब भी अब शक करने लगे हैं। तो चलो सच्चाई ढूंढते हैं। सबूत सबके शक से तेज बोलता है। ये रास्ता पुराना है, कोई यहाँ सालों से नहीं आया, पर ये निशान ये नहीं है। मतलब कोई छिपा है या कुछ। हम वहां जाएंगे जहां बाकियों को जाने से डर लगता है, और शायद वहीं हमें वो मिल जाएगा जिससे सब भाग रहे हैं। ये रास्ता ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद हमें देख रहा है। कभी कभी जंगल बदल जाता है, पर आज ये जैसे सांसें ले रहा हो। सांस? नॉक्स, वो क्या है? वो कोई पेड़ नहीं लगता। क्या हमें वापस चलना चाहिए? नहीं, अब नहीं। जहाँ डर सबसे ज्यादा हो, वहीं सच्चाई सबसे पास होती है। अब मुझे भी डर लगने लगा है नॉक्स। डर लगना ठीक है जीजी, पर डर से रुकना नहीं है। नॉक्स, वो क्या था? कुछ बहुत तेज और बहुत शांत। मैंने बस एक परछाई देखी, बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी चाल अजीब थी। जैसे उड़ती नहीं थी, बल्कि फिसलती थी। मैंने देखा
नॉक्स, वो भागा नहीं, वो हमें देख रहा था। और शायद हमें बुला भी रहा हो। अब ये कोई खेल नहीं है जीजी, ये कुछ बहुत बड़ा है। तो अब हम क्या करें? अब पीछे जाना ज्यादा खतरनाक है। हम उसका सामना करेंगे। ये जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। और शायद किसी और ने भी नहीं। देखो जमीन पर। ये सो रहे हैं? या सोने जैसा ही कुछ, पर ये नींद नहीं लगती जीजी, ये कुछ और है। ये कांप भी नहीं रहे, न रोशनी न आवाज, जैसे किसी ने इनकी चमक ले ली हो। कोई है जो ये सब करा रहा है, और वो हमारे पास है। पर ये जगह डरावनी नहीं, उदास लगती है। मुझे डर नहीं लग रहा नॉक्स, मुझे लग रहा है जैसे कोई अकेला हो, बहुत बहुत अकेला। अगर ये जगह उन्हें बुला रही है तो शायद हमें उनसे बात करनी चाहिए। नॉक्स, कोई है वहां? मैं देख रहा हूं, लेकिन देखो, कोई डर नहीं, कोई भागा भी नहीं। तुम यहाँ की हो? ये खतरा नहीं है जीजी, ये तो देने आया है। तुमने इन्हें बुलाया क्यों? तुम अकेले थे और वो तुम्हारे पास खुद चले आए? सच कहूं जीजी, मुझे अब डर नहीं लग रहा है, मुझे शर्म आ रही है। नॉक्स, अगर हम ये सब बाकी जानवरों को बताएंगे तो क्या वो समझ पाएंगे? नहीं, सब कुछ समझेंगे, कुछ डरेंगे, कुछ फिर से दोषी ढूंढेंगे। तो क्या हमें कुछ नहीं बताना चाहिए? सच बोलना जरूरी है, लेकिन कैसे बोलना है वो और भी ज्यादा जरूरी है। तो चलो जंगल को वही देते हैं जो उसे चाहिए, एक नई कहानी। तो क्या मिला तुम्हें? क्या हमने कहा वो सही था? हमें मिला वो जो हम सबने खो दिया था, भरोसा। मतलब कोई खतरा नहीं था? कोई खतरा नहीं, बस एक अनसुनी पुकार थी और जुगनुओं ने उसे सुना। तो वो चले क्यों गए थे? कभी कभी किसी को उजाले की जरूरत होती है, हम सबको बांटने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए। शायद वो जानते थे कि अब जंगल उन्हें समझेगा। और अब हम सब थोड़ा बेहतर समझते हैं। कभी कभी जो हमें डराता है वो दरअसल सिर्फ समझा जाना चाहता है। जीजी और नॉक्स ने सीखा कि हर रहस्य डरावना नहीं होता और हर परछाई में छिपा होता है एक उजाला। मिलकर चलो तो सच्चाई हमेशा रास्ता दिखा देती है।